हरियाला बनना, घर को खुशियों से महकाएगा हरियाला बनना। हरियाली भाभी जी, आई मीन हाउ आर यू भाभी जी? हम ठीक बा। हदिया, इका चोट कैसे लगा आपको? अरे यार क्या बहाना बनाऊं भाभी जी के सामने, अगर सच बोला तो लानत भेजेंगी मुझ पे। कुछ पूछ रहे हैं, चोट कैसे लगा? एक्चुअली कल रात को मैं दो टिका के मतलब अपना दोनों पैरों से चलता हुआ जा रहा था, तो अचानक देखा मैंने कि कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे हैं एक लड़की के साथ। तो मुझसे रहा नहीं गया भाभी जी, मेरा खून खौल उठा और मैंने जाके उनसे भिड़ गया। और भिड़ने के बाद उसका नतीजा ये हुआ, 2 महीने भी मारे, 2 महीने खाए भी भाभी जी, लेकिन मैंने लड़की को बचा लिया। शी वाज सेफ। या वो लड़की एकदम सुरक्षित बा। एब्सोल्युटली। ये तो कितना पुण्य का काम किए आप, एक लड़की का इज्जत बचाए। वेरी गुड। अभी जी हमारा तो काम ही यही है कि हम हसीनों का ख्याल रखते हैं। क्या बोले? अरे भाभी जी बहुत दिनों से आपने कोई शेर वेर नहीं सुना है, मतलब शेर वेर हो जाए तो मजा आ जाए भाभी। अक्का है ना कि अभी हम ना कुछ और लिख रहे हैं। वाओ वाओ दैट्स एक्साइटिंग। क्या लिख रही हैं भाभी जी? अब बन्ना बन्नी गीत लिख रहे हैं। बन्ना बन्नी गीत, हाउ कंटेम्पररी मैन, दैट्स रियली गुड। अक्का है ना कि बचपन से ही हमको ना ये बन्ना गीत गाने का बहुत बहुत शौक है। हाँ, गांव में जब भी कोनो शादी होता था तो हमको ही बुलाते थे ये बन्ना गीत गाने के लिए। यहाँ तक कि कोनो दूसरा शादी भी करता था ना, में भी हम ही गाते थे। रिपीट परफॉर्मेंस, दैट्स रियली रियली अमेजिंग भाभी। हमको बहुत मजा आता था सच्ची। वाह वाह वाह। काश की भाभी जी आप मेरी शादी में भी आती बन्ना गीत गाने के लिए। आप बुलाए ही ना ही तो हम आ जाते। भाभी जी दूसरी शादी करूंगा ना तो बुलाऊंगा। I'm just joking। चलिए, वो काहे के लड्डू के भैया का ना ब्रेक डांस का टाइम हो गया है। भाभी जी ब्रेकफास्ट कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, नाश्ता खिलाते हैं। बाय बाय। Wow, what a walk। She's walking on the water। क्या बात। भाभी जी की चाल is called $1 million walk। क्या ये क्या बदतमीजी यार, तू पीछे छू के बात करता है, क्या बात है? अबे वो भाभी के आशिक। धीरे बोले, मोहल्ला है बे। अबे साले तेरी तो बैंड बजने वाली है। भगवान ने तेरे को बहुत बुरी शक्ल दी है कसम से, लेकिन तेरी बातें उससे बुरी है। अबे मनुष्य सूरत वाले, क्या बोलने आ गया सुबह सुबह यार, ऐसा क्या मनुष्य? अबे कल रात को जो तूने कांड किया वो भूल गया? बात गई, बात गई। बात गई नहीं है बेटा, बात निकलेगी जो दूर तलक जाएगी। तो क्या कह रहा है, साफ साफ बोलना यार। अबे कल जिसकी रात को तूने गाड़ी ठोकी है ना, वो बहुत बड़ा गुंडा है और उसने बेटा तेरे ऊपर 3 लाख रुपए का दावा किया है। 3 लाख का। तो उसकी गाड़ी इंश्योर नहीं है क्या बे? अबे वो चोरी की गाड़ी थी, कल रात ही उसने उठाई थी और कल रात ही तूने उसकी गाड़ी ठोक दी। तेरी गाड़ी तो इंश्योर्ड है ना? बेटा मेरी गाड़ी का तो इंश्योरेंस है, इसलिए तू सही सलामत खड़ा है, लेकिन अब तू सही सलामत नहीं रहेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा है, तुझे छोड़ेगा नहीं यहाँ। और सुन, वो इतना बड़ा गुंडा है, न जाने उसने कितने खून किए। अरे बदिया क्या बात है? चल तू निकल। एक शराबी ने दूसरे शराबी की गाड़ी को ठोका। जिस शराबी ने ठोका वो मॉडर्न कॉलोनी का सबसे बड़ा नल्ला विभूति नारायण मिश्रा था। अब इस इज्जत और एहतराम से बुलाने लग गए लोग मॉडर्न कॉलोनी का सबसे बड़ा नल्ला विभूति नारायण मिश्रा। वाह, क्या इज्जत, क्या अफसाना है। इससे बेहतर तो मर ही जाना है। वाह वाह, क्या बात है भाभी जी, क्या बात कही है, क्या शेर अर्ज किया है। क्या इज्जत, क्या अफसाना है, इससे बेहतर तो मर ही जाना है। वाह। अरे वाह, सच में ये तो शेर बन गया। तिवारी जी मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। आपका ये यूं ही तो हमें टू ही कर देता है भाभी जी। जी क्या फरमाया आपने? हमने कहा भाभी जी आपकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती विराजमान है। आप जो कहती हैं वो किंवदंती बन जाता है। क्या किंवदंती। तिवारी जी
आप भी ना पता नहीं कहाँ से पकड़ पकड़ के शब्द मारते हैं। भाभी जी आपको देखते ही पता नहीं कहाँ कहाँ से शब्द आ जाते हैं। तिवारी जी मेरा तो दिल हल्का हो गया, अच्छा हुआ आप आ गए। पता है आपको मैं कितनी टेंशन में बैठी हुई थी। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं तिवारी जी, मैं तो ऊब गई हूँ, बिल्कुल बोर हो गई हूँ इस रोज की रूटीन से। मैं ना तिवारी जी चाहती हूँ कुछ ग्रूमिंग क्लासेस से अलग करूँ, कुछ लाइफ में आगे बढ़ूँ, कुछ डिफरेंट करूँ। भाभी जी बिल्कुल बिल्कुल यही विचार जो है हमारे मन में भी कौंध रहा था। हम भी भाई यही सोच रहे थे कि कुछ नया किया जाए, कुछ अंडरगारमेंट से ऊपर उठा जाए। अरे वाह, इसका मतलब आपको भी राम ने नेकी दे ही दी। जी भाभी जी, अगर आपके मन में भी कोई व्यापार को लेकर नया आइडिया है तो बताइएगा भाभी जी, हम लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। जी मतलब बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। जी जी जी। वैसे पिछले कई दिनों से शहर में ये जो वायरल हो रहा है कि आप जो है वो शादियां कराने का धंधा खोलने जा रहे हैं। आपको ये जोक लगता है? हमको क्या, पूरी दुनिया को जोक लगता है। आपकी इतनी घटिया सोच है, मैं इस बात का बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन आपको बहुत बुरा लगेगा जब मेरा ये बिजनेस फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा। आपकी बहुत जलेगी जान। देखिए, बकलोली करने में और चीजों के साकार होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। वाह वाह, क्या बात है। अपने विभूति भैया यही मिल गए। सचना जी, क्या काम है? अरे भैया, शायद आपको पता नहीं है कि मेरी 3 बहनें हैं। ये कब पैदा हुई? मेरी बहनें हैं, मेरे साथ ही पैदा हुई हैं। मेरी एक जो छोटी बहन है वो मुझसे 1 घंटा छोटी है, जो दूसरी वाली है वो 2 घंटा छोटी है, और जो तीसरी वाली है वो 3 घंटा छोटी है भैया। कहने का मतलब ये है कि हम चौड़वा हैं, जैसे जुड़वा तिड़वा वैसे ही चौड़वा। वाह, आपके माँ बाप से ऐसी कारनामों की उम्मीद की जा सकती है। अरे भैया, आप क्यों मेरे गुर्दों में उंगली कर रहे हैं? सक्सेना जी, छोड़िए उनको, वो गवार जाहिल आदमी है। ये बताइए कि लड़के किस तरह के चाहिए आपको? What kind of boys you're looking for? मेरे पास पूरी रेंज है बॉयज की। नहीं नहीं भैया, मुझे तो लड़के कैसे भी चलेंगे, बेरोजगार अनपढ़ लड़के। क्या है ना कि मेरी बहनों के नाम से 3-3 करोड़ रुपए जमा है, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन है नहीं। और इसके अलावा कानपुर में भैया मेरी बहनों के नाम से एक बंगले भी हैं। तो ये बताइए कि गिफ्ट में क्या क्या देंगे आप? गिफ्ट में भैया आप समझ लीजिए कि 3 बहनें हैं मेरी सिर्फ। ये बहुत बड़ी बात है। आई नो। अब क्या है ना कि मेरे पिताजी ने जो बैंक अकाउंट में पैसा डाला था बहनों के नाम से ना, वो समझ लीजिए कि पहुंच गया करोड़ों में, ठीक है। तो गिफ्ट तो भैया मैं दिल खोल के देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि लड़कों को 1-1 करोड़ कैश। अच्छा। उसके अलावा 1-1 लग्जरी कार। ओके, जैसे कि कार मतलब बड़ी रेंज की कार। ओके। और उसके अलावा आप समझ लीजिए कि सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 1-1 बंगलो। वाह, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा बताइए कि आपको शादी में किस तरह के इंतजाम चाहिए होंगे? केटरिंग सर्विस। केटरिंग सर्विस शुड बी द टॉप क्वालिटी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए उसमें। मैं आपको बता दूं, 2.5 करोड़ का बजट मेरा सिर्फ केटरिंग का है। और अगर मुझे खाना भैया पसंद आ गया ना, 50 लाख में टिप दे दूंगा अलग से। तिवारी जी, समझ गया। तिवारी जी, कोई अच्छा केटरर आपकी नजर में है क्या? हाँ है ना, है। तो बताइए ना भैया, बताइए ना कोई बढ़िया। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो भैया ये मैं कुछ एडवांस लाया हूँ। ये कुछ 50 लाख रुपए हैं, है ना, तो ये आप रख लीजिए। लेकिन एक है कि ये डील जो है वो फाइनल तभी होगी जब आप मुझे, नहीं अभी रुक जाइए, ये डील जो है वो फाइनल
तभी होगी जब आप मुझे ओके, छू दूंगा बेल्ट से। बताइए, खड़े हो जाइए। आई लाइक इट। 50 लाख रुपए गिनने में टाइम लगेगा। तिवारी जी, आई नीड योर हेल्प। हमें जरूरत पड़ेगी, आपको जरा गिन दीजिएगा रुपए में से। सॉरी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए भैया। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। भाभी जी नमस्ते। अरे ठीक है, आओ आओ। कैसे हो? बस भाभी जी अच्छे हूँ। आपको आशीर्वाद है जाए ना तो मेरा घर बस जाए। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तो चाहती हूँ ये जो तुम तीनों छुट्टे बैल की तरह इधर उधर आवारागर्दी करते रहते हो ना, तुम तीनों को किसी खूंटे से बांध दिया जाए। जी भाभी जी। देखो भाई, ठीक है, असल में एफर्ट्स तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। जी भाभी जी, इस बार तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुड। क्या है ना, ठीक है, ये शादीशुदा जिंदगी में और ये आवारागर्दी वाली जिंदगी में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। आवारागर्दी तो इंसान के खून में होती है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। अगर उन नियमों को और कानूनों को दरकिनार कर दिया जाए तो नहीं चलती है शादीशुदा लाइफ। बिल्कुल भाभी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जाहिर बात के लिए तो विभूति भैया ने है ना मौका आपके पास भेजा है ग्रूमिंग क्लासेस के लिए। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड आइडिया। लेकिन ठीक है, देखो, मैं सब कुछ पहले से क्लियर कर देती हूँ कि मैं बहुत सीरियस टीचर हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क। मेरे एक एक मिनट की कीमत है, मेरे सेशंस की बहुत वैल्यू है। समझ रहे हो ना, मतलब आई चार्ज अ फीस। हाँ भाभी जी, बिल्कुल पता है। भाभी जी कितना लेती है आप? हाउ मच चार्ज? ठीक है, अब तुम्हारे लिए मैं 5000 रुपीज पर पर्सन पर 1 आवर सेशन लूंगी। वैसे मैं 10,000 रुपए लेती हूँ। अरे भाभी जी, नो प्रॉब्लम भाभी जी, नॉट ए बिग डील, बिग इशू। लीजिए भाभी जी। वाओ, फीस ले आए तुम? जी। वेरी गुड, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आज तुमने पहली बार समझदारी की बात की है। हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जी भाभी जी। हाँ भाभी जी, उधर मत तेरी। जी भाभी जी, बिल्कुल शुरू कीजिए। हाँ हम आ गए, बताइए। कहाँ आ गए? क्यों आ गए? यहाँ कोई इवेंट चल रहा है? यहाँ कोई नौटंकी चल रही है जो आप आ गए देखने के लिए? तो सेशन चल रहा है ना मेरा और टीके का। हाँ लेकिन आप लौंडे की क्लास ले रही हैं ना भाभी जी, इसलिए। हाँ, क्लास ले रही हूँ, प्रोफेशनल सेशन है भाई। तो आप क्यों इतना एक्साइट हो रहे हैं? भाभी जी, मुझे पता है तो क्यों चल रहे हैं ये सारे खर्चों ना इन्होंने करो है। जी भाभी जी, दरअसल इनकी शादी का सारा खर्चा वगैरह हम उठा रहे हैं। हमने सोचा चलो इस नेक काम में हम भी अपना हाथ बढ़ा ही देते हैं। गुड फॉर यू तिवारी जी। लेकिन अभी तक आप मेरी बात समझे नहीं हैं। मैं एक बहुत ही सीरियस टीचर हूँ। यहाँ प्रोफेशनल ग्रूमिंग सेशन चल रहा है। यहाँ कोई इवेंट नहीं चल रहा है, यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है जो आप ऑडियंस की तरह यहाँ बैठ जाएंगे देखने के लिए। आप क्या चाहते हैं? आपने पैसे दिए तो मैं क्या करूं? हाथी पे बिठाकर आपका जुलूस निकालूं शायद? आपके शान में कसीदे पढ़ूं या आपकी शान में डांस करूं? व्हाट डू यू वांट? वो हमारी किस्मत कहाँ। देखिए, फिर आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे। जोर से बोलिए। नहीं भाभी जी, हम तो ये कह रहे थे कि आप ना कहें ना कुछ, आप जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप कृपा करके अपनी तशरीफ ले जाइए। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या तिवारी जी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एक एक मिनट की कीमत है। देख रहे हैं आपके बगल में कौन बैठा है? देख रहे हैं कैसा स्टूडेंट है मेरा? हाँ, कितना पुअर स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे उसके ऊपर। आप समझ नहीं रहे मेरे हाथ में कितना बड़ा मैंने बीड़ा उठाया है? टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप मेरा। गॉड। ओके, ठीक है। हाँ हाँ भाभी जी, हम फिर से अपना सेशन शुरू करते हैं। जी जी। तो देखो टीके, सबसे पहले मैं तुम्हें ये सिखाना चाहूंगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन ना
इज द लास्ट इम्प्रेशन। जी जी भाभी जी, मतलब ठीक है, मतलब ये कि जब तुम अपनी बीवी से पहली बार सुहाग रात में मिलोगे तो तुम्हारा पहला इंप्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। तुम्हारी बीवी को ऐसा लगना चाहिए कि वाह, मैंने कितने समझदार लड़के से, कितने वेल मैनर्ड लड़के से, कितने डिसिप्लिन लड़के से शादी की है। जी भाभी जी। समझ गए ना? अच्छा तो बताओ कि तुम अपनी बीवी से सबसे पहले क्या कहोगे? मैं वहां से कहूंगा, तेरा नाम क्या है री? था तुम्हारे। ठीक है, तुम्हें उस लड़की का नाम यानी कि अपनी बीवी का नाम तो पहले से पता होगा ना, तुम उससे शादी कर रहे हो। अरे हाँ, जो तो मैं भूल ही गया, तो वेरी फॉरगॉटन। खैर छोड़ो, देखो दूसरी सलाह ना मैं जो तुम्हें दे रही हूँ वो लिख लो, गांठ बांध के रख लो कि अपनी बीवी की इज्जत करना बहुत जरूरी है। तुम अगर अपनी बीवी की इज्जत करोगी तो वो तुम्हारी इज्जत करेगी, है ना? अगर तुम इज्जत नहीं करोगे तो उससे उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारी इज्जत करे। समझ गए ना? जी जी जी। अच्छा अब बताओ फिर क्या बोलोगे उससे? भाभी जी, सबसे पहले मैं वहाँ के पास भी जाऊंगा जी। और पूछूंगा कि मैडम जी कैसी हो, अगर थक गई हो तो आपके पैर दबा दूं, और मैं झट से वहाँ के पैर दबाना शुरू कर दूंगा यूं। हे भगवान, इन लोगों को ग्रूम करना किसी छोटे बैल को ग्रूम करने जैसा है। भाभी जी, अब कौन को देख रही? नहीं, वो अक्सर ग्रूमिंग क्लास करते वक्त ना कोई बुरी खबर आ जाती थी। बुरी खबर नहीं आई है। फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगी कि जब आप अपनी बीवी से पहली रात पे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? अरे मेरी मैया, भाभी जी मैं वहां से बातें करूंगा। अच्छा ठीक है, तो क्या बातें करोगे? भाभी जी मैं वहां से ना देश के बारे में बातें करूंगा। देश में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, अब महंगाई कितनी बढ़ गई है, और सोने चांदी के दाम ना जो उनके दाम है वो ना आसमान छू रहे। और भाभी जी वो इम्यूनिटी की बारे में बातें करूंगा। बात वो इम्यूनिटी होता है? हाँ भाभी जी वही वही। अच्छा खैर, और क्या बोलोगे? और भाभी जी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ना बचपन से कैसे चोरी चकारी करके बड़ा बहू हूँ। ये सब बातें करोगे ना तो पहली रात कोई तलाक हो जाएगा तुम्हारा। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें पहली रात को क्या बातें करनी चाहिए। हाँ, बताओ भाभी जी बताओ। तुम्हें ना दिल खोल कर अपनी बीवी की तारीफ करनी चाहिए। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करनी चाहिए। ठीक है भाभी जी। तो तुम बताओ कि अगर तुम्हें अपनी बीवी की तारीफ करनी है तो तुम कैसे करोगे? तो भाभी जी मैं वहां से बोलूंगा कि तू कितनी मस्त चीज है गई, एक नंबर को कट पीस है गई, तेरे जैसा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। यस मैडम। ओके, आपको शादी के लिए 40 साल का एक मर्द चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसा है कि हमारी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है ना, आप उसमें मेल कर दीजिए। क्या 40 साल का नहीं मिलेगा तो आपको 20-20 साल के दो चलेंगे? ओ मैडम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? यहां हम शादी करा के सीधा सुहागरात पे नहीं भेजते हैं, शादी में टाइम लगता है जी। कमाल यार, सुबह से शाम तक फोन उठा उठा के पागल हो जाता हूँ। तो सेठ जी आप फोन क्यों उठाते हो? फोन नहीं उठाऊंगा तो क्या करूंगा? बिजनेस कैसे करूंगा, धंधा कैसे करूंगा बे? ना मेरा मतलब ये हैगा कि कोई खूबसूरत सी रिसेप्शनिस्ट रख लो ना। मेरी छोड़, अपने बता बे। आप, मैं तो ये कह रहा था सेठ जी कि अगर मेरी वाली से मिलवा देते तो। हाँ क्यों नहीं भाई, तेरी अमानत है, रखी हुई है। कोई गिफ्ट लाया है क्या? हाँ जलेबी लाया हूँ। हाँ कहाँ की लाया? जलेबी बाई के यहाँ की। सस्ते वाली उठा लाया। चल ठहर, अभी बुलाता हूँ। मंकी बेब्स,
Monkey babes, look who is here. सेठ जी जे बंदरों की तरह हरकत क्यों कर रही है? भाई क्या है कि ये बचपन में ना जंगलों में खो गई थी, तो इसने बहुत सारा वक्त गुजारा है बंदरों के साथ। एक्चुअली क्या है, कभी कभी दौरे पड़ते हैं इसको बंदरों के। तो क्या है, चलेगी या वरना बहुत सारे लौंडे खड़े हुए हैं हाथ में नारियल लेके इसके लिए। ना 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 ना, चलेगी सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? अब जरूरी थोड़ी ना है कि चांद की आरजू करो तो चांद ही मिले, उल्का पिंड भी मिल सकता है। इसके साथ तो नारियल मेरा ही फूटेगा। डोंट वरी, नारियल तुम्हारा ही फूटेगा बेटा, डोंट वरी। अगली तनी की तो बताओ कि लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? हम बताते हैं ना आपको अच्छे से लड्डू के भैया। कहा है ना कि लोहड़ी का जो त्योहार है ना, वो पंजाब में मनाया जाता है और नए साल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। ये दिन ना किसान फसल काटने से पहले अपनी फसल को एटीट्यूड देते हैं। अबे जो एटीट्यूड नहीं, वो आप ग्रेटिट्यूड कहना चाह रहे हैं। सही पकड़े हैं। वो कहा है ना, अग्नि देवता के सामने किसान प्रार्थना करते हैं, किसान से उनकी जो फसल है वो पूरा साल लहलहाती रहे। वाह पगली, पता है कभी कभी हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि तुम हमारी पत्नी हो, कितना कुछ जानती हो। लेकिन ये बात गर्व से आपके बारे में नहीं कह सकते, बिकॉज आपको किसी भी बात की जरा सी भी नॉलेज नहीं है। यू आर अ लूजर बेसिकली। इन्हें शर्म आती है आपके नाम से। अरे यार, आप अपनी चोंच बंद रखिए। तुम दोनों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चुपचाप लोहड़ी मनाइए। गाँव बड़ा प्यारा। आलू के भैया, हम का पूछ रहे हैं? कहा है ना कि हमारी मोतिहारी वाली जसोदा बुआ है ना, उनकी बेटी का शादी निकला है, तो आप हमारे साथ गांव चलेंगे ना? अरे अभी तो तुम इस विषय में बातें ही मत करो, ये सब हम बाद में सोचेंगे। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक बा। सुबह से हमारे पेट में गैस बन रही है, गैस। तो हमसे पहले काहे ना ही बोले आप? अरे तुमसे कहते पगली तो तुम पता नहीं कितने प्रकार के कड़वे काढ़े घोल के पिला देती। लड्डू के भैया, काढ़े के अलावा भी ना बहुत सारे उपाय होते हैं। अभी 2 मिनट में ठीक कर देते हैं आपको। आप वो बैठिए बाजरे के आसन पे। बाजरे के? अरे यार, वो वज्रासन होता है पगली। सही पकड़े हैं। वो वज्रासन पे बैठिए, अभी ठीक कर देते हैं, बैठिए। देखिए असर हुआ ना? अरे कछु असर नहीं हुआ। हाँ तो अभी थोड़ा सा झुकिए। हाँ, थोड़ा और झुकिए। थोड़ा और झुकिए। हाय दिया! अरे तो हमारी पीठ ही चली गई। हाय दिया! नचका चला गया का? अरे इतनी जोर से झुका दिया कि हमारी पीठ का नचका ही चला गया। क्या करेंगे? हाँ, टिल्लू भैया है ना, उनका लात खा लीजिए, वो उल्टे पैदा हुए थे ना, आप ठीक हो जाएंगे। अरे पगला गई होगा, वो फालतू में भाव खाएगा। एक बार पूछ कर तो देखिए ना। अरे नहीं पगली, तू इतनी जोर से झुकाने की क्या जरूरत थी? हम तो गैस निकाल रहे थे आपका। अरे गैस निकालने के चक्कर में नया तोता पल गया। कुछ और उपाय करेगा? जहाँ दुनिया में 2 तरह के लोग पैदा होते हैं, एक तो सीधे पैदा होते हैं, दूसरे उल्टा पैदा होते हैं। अब यार टीका मलकान, एक अंदर की बात बताऊं? मैं भी उल्टा पैदा हुआ था। क्या बात कर रहे हो? मैं चिल्वे, तुझसे कितने दिन से बोल रहा हूँ कि तेरा बगला वाला जो कल्लू कारपेंटर है उसके लिए आ। मेरा जो बेडरूम का दरवाजा है वो पानी से फूल गया है। अनु होती तो ठीक करा देती,
अपने को काम करने की आदत ही नहीं है यार, भूल जाता हूं मैं तो। दरवाजा फिट करवा दे, आएगी देखेगी दरवाजा फिट नहीं है तो मुझे फिट कर देगी दरवाजे की जगह। अरे टेंशन ना लो भैया, भाभी जी का सवाल है, कल्लू को बोलूंगा साला भूतनी का तुम्हारे घर के दरवाजे पे दस्तक देगा जाके। जल्दी करिए, बोल वचन कम कर। पक्का। भैया जी ऐजे पान की दुकान पे काले रहे गए। बहनों के बाथरूम की पपड़ी निकल रही है, कुछ रफू कर दूं चूना लगा के। अरे सुनो, एक कलकत्ता सारा लगाओ, ठंडा गिलास, खुशबू चटनी और की पेपरमिंट। मैं आया भी जरा। लॉन्डो, जहाँ में और भी कछु फायदे लिखे हैं यार उल्टे पैदा होने के। का फायदे यार बता दे। जहाँ में लिखो है कि जो आदमी का कछु नच को चलो जातो है ना, अगर वहां को कोई उल्टो भाव पैदा आदमी है ना, पीठ पे लात मार दे तो वो ठीक है जातो है यार। बहुत अच्छी है यार। अरे बेटे टिल्लू, क्या हुआ सेठ जी, इतने झुके हुए क्यों? ज्यादा ना झुको, कोई मार के चला जाएगा। पॉकेट। अरे यार यहाँ पहले से ही पीठ में तबाही मची पड़ी है। अंकल तबाही मची पड़ी, डॉक्टर को दिखाओ ना जाके। ना टीका जा का इलाज भैया डॉक्टर के पास नहीं है गो, जा का इलाज है गो हमारे टिल्लू के पास, टिल्लू डॉक्टर। हाँ बेटे टिल्लू जरा हमारे पिछवाड़े लात मार दे। मैं ना मारने का तुम्हारे पिछवाड़े पे लात। अरे काय ना मार देगा बेटी? क्योंकि तुमने मेरे पेट पे लात मारी है। अरे बेटे मार दे, देख हम तुझे 100 रुपए दूध के देंगे। पहले मेरी बैलेंस तनख्वाह दो। अरे दे देंगे ना, तो कौन से भगे चले जा रहे हैं? मुझ तो कोई असर न पड़ता, तुम कल के भागे आज भाग जाओ मेरी बला से। अरे दे देंगे बेटे, पहले भागने लायक तो बना। सेठ जी मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं ना मानने का तुम्हारे पिछवाड़े पे लात आई समझ में, और लात तो दूर की बात है, मैं तो उंगली ना लगाने का। तुम क्या तू बड़े भाव खा रहा है? अकेला तू ही नहीं है जो उल्टा पैदा हुआ था पूरे कानपुर में, और भी तेरे जैसे बहुत से मिल जाएंगे। साला अरे मर गया। अब कानपुर में एक और लौंडा उल्टा पैदा होगा। अच्छा पान लगा चाचा। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए। क्या हुआ भाभी जी, कुछ परेशान सी लग रही हैं आप? तिवारी जी क्या बताऊं, वो मेरी सहेली नहीं है मीनल, हाँ उसका फोन आया था। पता है क्या बता रही थी? उसका हस्बैंड अनुराग उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। ओहो, तो अरे तिवारी जी आप खुद सोचिए, कितनी गलत बात है। एक शादीशुदा मर्द किसी और पराई लड़की से अट्रैक्ट हो रहा है, कितनी गलत बात है। होता है भाभी जी, कभी कभी इंसान जो अपने अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है। क्या मजबूर हो जाता है? सेल्फ कंट्रोल नाम की भी कोई चीज होती है। आपको देख लीजिए, अरे लुक एट योर सेल्फ तिवारी जी। आपको मैं कब से मॉडर्न कॉलोनी में देख रही हूँ, कब से देख रही हूँ, लेकिन ना, आप कभी टस से मस नहीं हुए। कभी आपके अंदर वो चीज देखी नहीं मैंने, नेवर। हो सकता है शायद हमारी कोशिशों में कोई कमी रह गई होगी। जी हमने कहा, हमने अक्सर अपने आप पे काबू बनाए रखा है भाभी जी। क्या बात है तिवारी जी, वंडरफुल, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। आप जैसे सीधे हो जाए ना लोग दुनिया में, तो क्या बात है। आपको देखिए, अपनी बीवी को छोड़ के किसी लड़की पे नजर उठा के नहीं देखते आप। व्हाट अ मैन यू आर। लेकिन देखिए, यूजलेस अनुराग, देखिए क्या कर रहा है वो। भाभी जी क्या है ना कि 40 के पार जो मर्द हो जाता है ना, उसके इधर उधर भटकने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। हम तो ये कहेंगे भाभी जी कि आप भभूति जी का भी ध्यान रखिए, उन पर नजर बनाए रखिए। तिवारी जी नो नो नॉट एट ऑल। अरे विभू बहुत सीधा है। भाभी जी मर्द जो है तब तक ही शरीफ रहता है जब तक कि वो पकड़ा ना जाए, और ये जो हमारे भभूति जी है ये तो वैसे भी थोड़े नटखट स्वभाव के व्यक्ति है। हाँ, मेरी पीठ पीछे मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? अरे भाई हम तो ऐसे ही बस जनरल टॉकिंग कर रहे थे। अगर जनरल टॉकिंग कर रहे थे तो एग्जाम्पल अपना दीजिए, मेरा एग्जाम्पल मत दीजिए आप। देखिए भभूति जी माफ कीजिएगा, आपके और हमारे बीच में थोड़ा फर्क है। आप जो है वैसे भी थोड़े से कैरेक्टर लूज कैरेक्टर टाइप के व्यक्ति हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। और आपने अपने कैरेक्टर पे क्या जंजीरें लगा रखी हैं, बांध रखा कैरेक्टर को? अगर मुंह खोल दूंगा ना पत्ते खुल जाएंगे आपके। अरे यार हमने तो भाभी जी को सिर्फ इतना कहा कि आप पे नजर बनाए रखे, बस, और क्या कह दिया? भाभी जी के ऊपर नजर बना कर रखिए आप।
आपका जरूरत है नजर बना के रखने की उनके ऊपर। क्या 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 उनके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं आप? विभू चुप क्यों हो गए? बोलो आगे, क्या बोल रहे थे? क्या भाभी जी पे नजर रखें? मैं ये कह रहा हूं बेबी कि तिवारी जी को नजर रखनी चाहिए भाभी जी के ऊपर, क्योंकि भाभी जी का एक बॉयफ्रेंड था राजू नाम का, और आई मीन शी वाज क्वाइट क्लोज टू हिम एंड गॉड, कहते हुए मेरा 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 कलेजा फट रहा है। My heart is bursting. खबरदार जो अंगूरी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया तो आपने। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अगर आपको सच जानना है ना आइए मेरे साथ, पूछवा देता हूं उनसे मैं आपको। ठीक है चलते हैं, लेकिन अगर आपकी बात गलत निकली ना तो जान लीजिएगा आपका गाल होगा और हमारा थप्पड़। और अगर मेरी बात सच निकली तिवारी जी तो मेरी लात होगी, और आपको जानते ना माय फेवरेट प्लेस। आइए चलिए आइए। बेबी अभी आया लात मार के। हाँ भूरी, हमको पता है तुमको घूमने का बहुत शौक है। अच्छा अगर आपकी बात गलत निकली ना तो हॉल में गड्ढा खोदकर यहीं आपको गाड़ देंगे। आप क्या गाड़ेंगे, मैं खुद गड्ढा खोद के उसमें कूद जाऊंगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत पेस्ट हूं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं। तुमको बाद में कॉल करते हैं। का है अब फिर से आप दोनों लड़ना झगड़ना शुरू हो गए? हाँ तुमको पता है छिछोरे आदमी ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? कि शादी से पहले तुम्हारा राजू नाम का कोई बॉयफ्रेंड था। अल्लाह दुखी भैया, तो ई में का है? शादी के पहले था ना? अरे क्या बोल रही हो? हाँ, अब मिलना मिलाना तो अभी भी होता है, लेकिन जो बात पहले थी उतनी अब नहीं है। सुन रहे हैं आप? जो बात पहले थी अब उतनी नहीं है, इतनी उतनी जितनी भी बात तो है। तो उनमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ भाभी जी, क्या हुआ? आप उसे अपने हाथ से नहलाती थी। She used to bathe him with her own hands. Yes, आप नहलाती थी उसको अपने हाथ से। हम उसको अपने हाथों से नहलाते थे। कहा है कि हम दोनों मिट्टी में ऐसे सन जाते थे। उसके बाद ना उसका ऐसे तेल से अच्छे से मालिश करते थे। उसके बाद उसको नहलाते थे। हाँ बहुत अच्छा लगता था। अरे क्या क्या बोले जा रही हो तुम? लेकिन रोज ना ही नहलाते थे, और जब हम ना ही नहलाते थे तो हमारी चाची नहलाती थी उसको मालिश अच्छे से करके। चाची? मतलब चाची भी? अरे यार ये सुनने से पहले हमारे अरे भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? टिल्लू, हाँ वो ठीक है ना धी का लट। हाँ वहां से पूरी जिंदगी दोस्ती निभाई, लेकिन जैसे ही सारे के पास वो 2000 का नोट आया ना तो सारा दोस्ती को भूल गो, और वहां भी उस नोट के लिए जो आपको जमीन पर पड़ो मिलो यार। है मलकान, मेरी जान तू घबरा मत। तो देख उस भुतनी वाले के हलक से पैसे निकाल लूंगा, अगर ना निकाल पाया ना तो तू मेरा नाम बदल के कुछ भी रख दियो। अबे आ रही है। अच्छा मैं छुपता हूँ। शाम रंगीन हुई है तेरे आने की वजह। ठीक है यार, जरा भी नहीं देखो यार। ये किसको फोन आ गया यार? हेलो मेरे बचवे मेरे कछुए। कौन बोल रहा? अरे मैं तेरा दादा बोल रहा हूँ स्वर्ग से। है? दद्दू बोल रहा हो स्वर्ग से? वो भी फोन पर? हाँ मेरे बेटे, ये स्वर्ग है, यहाँ पर सुविधाएं ही सुविधाएं हैं। हमारे दोस्त अपने सगे संबंधियों को कॉल करते रहते हैं। स्वर्ग में बेटा एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं। स्वर्ग? ये दद्दू स्वर्ग कैसे हुआ है ऊपर? बहुत ही खूबसूरत है बेटा, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं तुम रेड टी शर्ट ब्लैक जीन्स में बड़े हैंडसम टीका लग रहे हो। ओह माय गॉड दद्दू, सब कुछ दिख रहा हो आपको तो, थैंक यू। दद्दू लेकिन ऊपर हो कहाँ?
गधे बोला ना स्वर्ग से। कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ दद्दू, बिल्कुल मजे में हूँ। आप कैसे हो? हाय हाय बेटा, अभी तक तो हम बहुत अच्छे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हालत खराब होती जा रही है। क्या हुआ दद्दू? बेटा, अब हमें स्वर्ग से निकाल कर नर्क में ट्रांसफर कर रहे हैं ये लोग। क्यों दद्दू? वाह, ऐसा क्यों हो रहा है? तेरी वजह से घटिया इंसान, बेशरम, बेअहया। क्यों दद्दू, मैंने ऐसा क्या कह दिया? ऊपर से गालियों को बरसा रहे हो मुझको। ठीक है, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। सड़क पे पड़े 2000 रुपयों से ऐश कर रहा है, वो भी अकेले अकेले। दद्दू तो संडे था ना, एंजॉय कर रहे हो तो मैं तो ऐसे ही क्या कहे तो तुझे भी ऊपर बुलवा लूं? अरे नहीं अरे नहीं दद्दू, कैसी बात कर रहे हो? आप ही रहो ऊपर, मैं काहे को ऊपर आऊंगा? हैं? अगर मेरे लाल टीका तू वहीं रहना चाहता है तो सड़क पे मिले 2000 रुपयों से अकेले अकेले ऐश ना कर, और पास में जो तेरे पास ये दारू की बोतल रखी है ना, तू इसे अकेले अकेले मत डकार। पास में जो तेरा एक दोस्त बैठा है, भोला भाला प्यारा सा, उसको ये दारू की बोतल दे दे बेटे, दे 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 दे। अच्छा, दे रहा हूँ दादू। ले मलखान मर। और मेरे बच्चे टीका, हाँ दादाजी, जो 2000 से बचे हुए पैसे हैं वो भी दे दे, दे दे। देखता हूँ दादाजी, पैसे मिल ना रहे। बेटा ध्यान से देख, तेरी लेफ्ट वाली पॉकेट में होंगे। हाँ दादाजी, मिल गए। ले रहे मुझे। दादाजी दे दिए मैंने। शाबाश टीका, तुम जीते रहो, दूतो नाव पूतो फलो। मैं बीच बीच में तुम्हें कॉल करता रहूंगा मेरे बेटे। हाँ, बस नेटवर्क मिलता रहे। हाँ। अब मैं फोन रखता हूँ। स्वर्ग में खूबसूरत खूबसूरत परियां मेरा इंतजार कर रही हैं। अरे आप क्या करोगे उनके पास जाके? दद्दू, दद्दू, अबे क्या कर रहे है तू बैठा हुआ? चल 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 रहे हैं। आजा आजा। यार दद्दू ने मुझको फोन करो, वो भी स्वर्ग से। मुझको कितना प्यार करते हैं दद्दू मेरे। दे यार, दद्दू मरे कब थे? वो तो जिंदा है। मिल गया भाभी जी की उदासी दूर करने का आइडिया। भाभी जी कब? मलखान, मलखान, भाभी जी का फोन आ गया यार। बात कर। कौन है बे? अरे बिस्कुट। हाँ हेलो। हाँ हाँ हेलो जी भाभी जी। टिल्लू, मेरी बात ध्यान से सुनो। विभू अभी अभी घर से बाहर निकला है। तो भाभी जी आप हमें क्यों बता रही हो? कसम खा के कह रही हो, हमने ना बुलाया उनको मिलने के लिए। वो कभी तो दिमाग लगाया करो। क्या बात हुई थी हमारी? तुम विभू पर नजर रखो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। देखो, अगर किसी लड़की वड़की का चक्कर हुआ ना तो वीडियो बना लेना, और सुनो, ध्यान से बनाना। अरे भाभी जी, इतनी रात को बाहर टेलने के लिए निकले हैं वो, और आपको लग रहा है कि गड़बड़ है? पूरा विश्वास है भाभी जी, पक्का गड़बड़ है। भाभी जी चिंता मत ना करो, हम आपके पति को ना अपना पति समझ के। हाँ, मेरा मतलब है कि बहुत ईमानदारी से उनका पीछा करेंगे। रोजर ओवर एंड आउट। अरे अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? रात को फोन चार्ज पर नहीं लगाते पगली। हाँ, लेकिन हमको तैयारी करके रखना है।
किस बात का तैयारी करके रखना? ओ का है ना कि हमरे फोन का घंटी कभी भी बज सकता है ना, के लिए। अरे घंटी तो इस समय हमारी बज रही है पगली। तो कितनी ना छबील लग रही है एकदम, जैसे जब नई नवेली दुल्हन की शादी करके आए थे, बिल्कुल वैसी लग रही हो। हाँ वो तो है, लेकिन अभी हमको बहुत नींद आ रहा है, हमको सोना है। अरे सुनो तो, सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है पगली। अभी तो हमारे भीतर प्रेम की ज्वाला से धधक रही है पगली। तो ज्वाला को इंजेक्शन आप कर दीजिए। कनेक्शन होता पगली, ऐसे ही पकड़े हैं कि हम बहुत थक गए हैं। अरे तो हम कौन सा तुम्हें यहाँ से लखनऊ दौड़ा के ले जा रहे हैं प्रेम करने? आज हमको बहुत नींद आ रहा है, देखिए आप भी सो जाइए। हाँ अरे सुनो तुम यार, हमें सुलाने पर काय तुली हो तुम? काहे कि हमको राजू का बहुत याद आ रहा है। सच्ची हमरा दिल ही ना ही लग रहा है। काहे कि जैसे हम राजू को सुलाते थे ना लोरी गा के, वैसे आज हम आपको सुलाना चाहते हैं। पगली ऐसा, हम तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, भगवान समान, संतान समान नहीं है जो लोरी गा के सुलाओगी। आप यही चाहते ना कि हमरा दिल भारी रहे, हम रात भर रोते रहे। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, जो मन में आए सो करो, कर लो जो करना। यहाँ आइए। मानोगी नहीं है? कमल खान, हाँ, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस नल्ले सेठ को शक नहीं होने देना है, समझे? आओ यार, घबराओ मत भैया, घबराओ मत। हम ऐसे चलेंगे कि हमको भी समझ में नहीं आएगा कि हम चल रहे हैं या फिर सो रहे हैं। बातें बंद कर भूतनी के। ठीक है ना यार, अब नहीं बोलूंगा मैं। तुम दोनों कब से बोले जा रहे हो? मैंने तो शब्द भी ना बोलो। आवाज करना जरूरी, चुप नहीं रह सकता है तो चुप भी तो हूं मैं। अब तो जवाब ओके में दे देना, पूरा जवाब देना जरूरी है। आओ। बिल्ली ना कोई खड़ा हुआ तो लग रही है। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारी माँ लगती हैं। नाम है सक्सेनी। सक्सेना भाई, आप जो कौन सा नया नाटक है? आए नहीं अभी तक तीनों। हे भगवान, आई होप विभू गंगा की तरह पवित्र निकले। अरे तिवारी जी क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या बताए भाभी जी, आपको क्या बताए? पता नहीं अंगूरी हमसे कौन से जन्म का बदला ले रही है। इतनी गहरी नींद में रात को सो रहे थे, 2-2:30 बजे का टाइम था, फ्रिज का ठंडा पानी लाके हमारे ऊपर उंडेल दिया। भाभी जी बताइए। इट्स ओके ना, रिलैक्स।
पानी उंडेला है, कोई होगा रीजन। इट्स फाइन, कुछ नहीं होगा आपको। ये क्या मतलब, आप हम पे जरा जरा से दया भी नहीं दिखा रही है, बताइए। तिवारी जी, आप इतने ज्यादा ओवर ड्रामेटिक क्यों हो जाते हैं हर बात पे? अरे पानी तो उंडेला है, कौन सा खौलता हुआ गरम गरम तेल आप पे उंडेल दिया है? क्यों इमोशनल हो रहे हैं आप इतने? माफ कीजिएगा भाभी जी, कम से कम आप ये इतना तो पूछ सकती थी ना कि तिवारी जी आपको ठंड तो नहीं लग गई, आप बीमार तो नहीं हो जाएंगे, जुकाम हो गया भाभी जी और आप ऐसे कह रही है। तिवारी जी, आप इतने नाजुक नहीं हैं। आपको कुछ नहीं होगा, आप मरने नहीं वाले हैं, रिलैक्स। जरा सी नहीं था, पूरा बाल्टी भर के ठंडा पानी था भाभी जी। यार आपकी क्या इशू है? मेरी लाइफ में इतने इश्यूज हैं, इतनी टेंशन चल रही है, हाँ, और आपको अपने जुकाम की पड़ी हुई है। अरे आपको अपना जुकाम मेरी लाइफ, मेरी शादी, मेरे प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्या? हद हो गई। अब कर सकते हैं उसके बारे में बात? आर यू फाइन नाउ? कर लीजिए। रुमाल नहीं है आपके पास? भूल गए। अरे तेरी। अरे ठीक है मलखान टिल्लू, सब ठीक है ना? मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी ऑल क्लियर। विभू का किसी से कोई चक्कर नहीं है, कह दो। भाभी जी, ऐसी बात है कि अगर सोचने से कुछ हो तो ना, तो मैंने भी सोच लो कि मोको ताजमहल। अबे कहाँ ताजमहल? अरे ताजमहल, अरे इतना ऊंचा काहे सोच रहा? सरकार काहे देगी तेरे को ताजमहल? भैया ताजमहल की बात ना कर रहे हम पता क्या कह रहे हैं, जो ताजमहल को साइकिल स्टैंड है ना, वहाँ के ठेके की बात कर रहे हैं हम। हाँ, और ऐसा हुआ नहीं भाभी जी। खैर, आपके लिए खबर यह है कि आपके पति का किसी के साथ चक्कर चल नहीं रहा है। अरे वाह, थैंक गॉड, ओह गॉड, थैंक गॉड, थैंक यू। दौड़ रहे हैं भाभी जी, दौड़। क्या? हाँ भाभी जी, हमने अपनी आंखों से देखो कि एक लड़की दौड़ते हुए आई, वाको दुपट्टा हवा में लहरा रहा है। तो और भाभी जी, पुरानी फिल्मन के हीरो की तरह एक तरफ से विभूति भैया भागे और दूसरी तरफ से वो खूबसूरत छोरी। और भागते भागते वो दोनों ऐसे टकराए जैसे दो पिए हुए ड्राइवरों की गाड़ियां आपस में टकराती है। क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि विभू ने ऐसा किया? कोई वीडियो है? कोई वीडियो है? मैं कह रहा था तुम दोनों से, कह रहा था ना मैं, कि भाभी जी ये सवाल जरूर करेंगी और हम तीनों को शर्मिंदा होना पड़ेगा यार। इतना बड़ा कांड हो गया, रिकॉर्डिंग काहे नहीं की? पहले तो तमीज से पेश आओ, और दूसरी बात यह है कि तुम हमारे दरवाजे पे सोने की थैली रख के ना गए थे कि हम नए नए मोबाइल खरीद लेते। वो तो भाभी जी कहा बताए, हमने तो रिकॉर्डिंग करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पूछो मत ना, हमारा मोबाइल ना इतना पुराना है गो जितना को ताजमहल। हमारा मोबाइल ना मेन मौका पे खराब है गो, ये देखो। अरे यार, इतना अच्छा मौका था, हाथ से निकल। मतलब बबूती जी को पकड़ने का। भाभी जी भाभी जी, डोंट वरी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौन सा वन नाइट मोहब्बत को चक्कर चल रहा हुआ है? भैया आज रात को फिर आएंगे। हाँ। फिर हम बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके पूरी फिल्म बनाकर आपको दिखा देंगे। काय का रिकॉर्ड कर लोगे? अभी तो बका कि रिकॉर्डिंग खराब हो गई है फोन की। क्या सेठ जी, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो, इसीलिए तो आए हम। हाँ, कि भाभी जी हमें कोई 2-2.5 हजार रुपए दे देंगी तो हम अपना मोबाइल सही करा लेंगे। और वैसे भी विभूति सेठ जी की जिंदगी बिगाड़ने। आप, मेरा मतलब है भाभी जी, आपकी जिंदगी संवारने के लिए मोबाइल का सही होना बहुत जरूरी है। राइट। अब मेरी तरह देख रहे हैं ऐसे, आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी सीरियस बात है? मैं कितनी टेंशन में बैठी हूँ। निकालिए 2,500 रुपए। ठीक तो बोल रहा है वो लड़का। टेक आउट 2,500 रुपीज, थ्रो। हम? अरे हम लोग निपट लेंगे ना, अपना हिसाब बाद में देख लेंगे हम लोग। कितने से काम चला? आप चिंता मत करो भाभी जी, काम हो जाएगा। हाँ। ओए मोबाइल से घर आना, चलो।
अंगूरे, नाश्ता ला रही हो कि नहीं? हाँ बस ले आए लड्डू के भैया, ये लीजिए। आप ओना का है कि ये पहली बार बनाए ना, इसके पहले कभी ऐसा कछु बनाए ना ही, इसके लिए टाइम लग गया। ये हरी सब्जी के पकौड़े हैं ना? हम क्या बोल रहे हैं, खाने से पहले बता दीजिए का सजा देना चाहते हैं। कान पकड़े की मुर्गा बने। अरे पगला गई होगा, ऐसे काय कह रही हो? तुमने बनाया ना अपने हाथों से, तो अच्छी बनाए होंगे। तुम तो हमें घास फूस भी उबाल कर खिला दोगी तो भी खा लेंगे। वही तो है, हम वो बोल रहे हैं कि आप बता दीजिए ना कि कान पकड़े की मुर्गा बने। अरे कोई जरूरत नहीं है कान वान पकड़ने, काय पकड़ोगी तुम कान? तुम जो भी खिलाए दोगे हम खा लेंगे, पगली शौक से खाएंगे। हरी सब्जी के पकौड़े हैं ना पगली? कान पकड़ने का? नहीं, इतनी भी कौन जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या है क्या हरी सब्जी क्या पकौड़े क्या है क्या? ये पगली समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या क्या? ये घास के पकौड़े हैं। दिमाग फिर गया क्या? तुमने कब हमें बगीचे में मुंह मारते देखा जो घास के पकौड़े खिला रही हो? हम क्या करें, सबको ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब इतने भी बुरे कर्म नहीं किए जो घास के पकौड़े खाएंगे। तुमने तो अपने परमेश्वर से जानवर बना के रख दिया हमें। तेरी सारी लड्डू के भैया। जब तक सुबह सुबह तिवारी जी की टांग ना खींच ली जाए हमारा दिन शुरू नहीं होता। अभी तक आई नहीं, लगता है गैस बन रही होगी। आ गया। हेलो तिवारी जी। क्या है ये आपके चेहरे पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे? और ऊपर क्या? हाँ समझा। क्या समझ गए आप सुबह सुबह जंगल गए थे क्या? दिमाग फिर गया क्या आपका? हम काहे जंगल जाएंगे भाई, हैं? हमको शिकार विकार का शौक नहीं है, समझे? छोड़िए हटाइए। मैं भूल गया था, आप तो शुद्ध शाकाहारी हैं। अच्छा, पास वाले पार्क में गए होंगे फिर आप? यार आप काहे हमारे पीछे पड़े हैं भाई? हम कहीं पार्क वार्क में नहीं गए। तो फिर ये कैसे लग गई? क्या घास? इधर हाँ, होठ के पास लगी हुई है। अभी भी खा के आए, ऐसा लग रहा है घास। अरे यार हमने कोई घास वास नहीं खाई, फालतू बेवकूफ बना रहे हैं। तिवारी जी शर्मा क्यों रहे हैं? डोंट बी एम्बैरेस्ड, इट्स ऑल राइट। हर इंसान के अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोगों को नवाबी शौक होते हैं, कुछ लोगों को वैशी शौक होते हैं। मेरा एक फ्रेंड था यार, बड़ा फनी था वो लोगों के पाँव छूने के बहाने पकड़ लेता था, पैर के अंगूठे। चिड़वे बड़े क्यूट लगते हैं। भाभी जी। तिवारी जी अब क्या हुआ? अब आप क्यों रो रहे हैं? मत पूछिए भाभी जी, मत पूछिए। हम बता नहीं सकते कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। नहीं पूछ रही, मत बताइए। नहीं, आपका जानना जरूरी है भाभी जी। आपको पता होना चाहिए कि एक शरीफ आदमी के साथ कोई इतना गलत कैसे कर सकता है। आप मानेंगे नहीं भाभी जी, अंगूरी ने जो है ना हमें आलू की टिक्की बताकर घास की टिक्की खिला दी भाभी। आप ही बताइए, कभी हमने अंगूरी के साथ जानवर जैसा बर्ताव किया? बताइए किया क्या भाभी जी, बताइए। तिवारी जी मुझे नहीं सुनना है, मत बताइए मुझे प्लीज। हमने आज तक कभी किसी को दुलत्ती नहीं मारी, किसी सब्जी वाले की दुकान पे जाके से मुंह नहीं मारा भाभी जी। अरे मत रोइए अपना दुखड़ा प्लीज। नहीं आप बताइए भाभी जी, क्या आपने कभी किसी को मेरे घर के बाहर ये कहते देखा कि चल तिवारी तुझे मैदान में हगा मतलब घुमा लाऊं? है
भाभी जी हमने तो कभी जानवर जैसा ऐसा बर्ताव ही नहीं किया भाभी जी, फिर भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव बताइए। अरे जी पूछिए ना, अंगूरी जी से पूछिए कि वो क्यों आपको घास खिला रही है, क्यों आप पर पानी डाल रही है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, वो आपकी बीवी है। भाभी जी हम तो आपके सामने अपना मन हल्का करने के लिए आ जाते हैं, बस और क्या। प्लीज आप मन हल्का करिए, क्योंकि मेरा मन खुद बहुत भारी हो गया है। मेरी जिंदगी में खुद बहुत सारी टेंशन्स हैं, मैं इतने स्ट्रेस से गुजर रही हूँ। अब क्यों नहीं पूछते अपनी बीवी से, क्या कहते हैं, कसम दीजिए उनको, कसम दीजिए, पूछिए उनसे। ये सही रहेगा। प्लीज प्लीज ठीक। जस्ट लीव मी अलोन। अभी तक नहीं आए।